हेलो दोस्तों, राधे राधे। गंगा नदी का रहस्य, गंगा नदी का निरांगिनी अवतार। आइए पूरी कथा ध्यान से सुनते हैं। हिमालय के रहस्यमय घाटियों में जहाँ बर्फीली हवाएं सर्दियों में पुराने वृक्षों के बीच से सरसराती थी, एक गुमनाम नदी बहती थी जिसका नाम निरांगिनी था। यह कोई साधारण नदी नहीं थी। कहते हैं कि इसकी धारा में समय के रहस्य बहते थे। कोई नहीं जानता था कि यह नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर विलीन हो जाती है। स्थानीय लोग इसे भूतों की नदी कहते थे, क्योंकि इसकी सतह पर अक्सर रात के समय अनजानी परछाइयाँ दिखाई देती थी। उस नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, धवलपुर। यह गांव मानचित्र में दर्ज नहीं था और बाहरी दुनिया के लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। यहाँ के लोग नदी से गहराई से जुड़े थे, लेकिन वे इसके रहस्य को लेकर चुप्पी साधे रहते थे। वे मानते थे कि निरांगिनी नदी की गहराइयों में कुछ छुपा है जो बाहर नहीं आना चाहिए। एक दिन गांव में एक अजनबी पहुंचा। आरव एक युवा पुरातत्विक जो लुप्त सभ्यताओं के रहस्यों को उजागर करने में रुचि रखता था। आरव ने सुना था कि धवलपुर में एक नदी है जिसके जल के नीचे एक खोया हुआ नगर बसा है। वह इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। गांव के लोग उसे देखकर सतर्क हो गए। मुखिया एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम जुबैरा बाबा था, आरव को चेतावनी देते हुए बोला, यह नदी सिर्फ जल नहीं है, यह समय का कटघरा है। जो इसके गहराई में जाता है वह कभी पहले जैसा नहीं लौटता। पर आरव जिद्दी था। उसने अपने उपकरण तैयार किए और निरांगिनी नदी के किनारे डेरा डाल दिया। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, आरव ने अपनी नाव में सवार होकर नदी के गहरे जल में उतरने का फैसला किया। जैसे ही आरव ने नदी के भीतर गोता लगाया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जल ठंडा था, पर उसमें एक विचित्र गर्माहट भी थी, जैसे वह जीवित हो। नीचे उतरते उतरते उसने देखा कि नदी के तल में पुरानी इमारतें के विशेष थे, धसे हुए महल, टूटी हुई मूर्तियां और एक विशाल द्वार जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। आरव ने जब उस द्वार को छुआ तो एक रहस्यमय कंपन पूरे जल में फैल गया। उसकी आँखों के सामने अचानक एक दृश्य तैयार हो गया। सैकड़ों साल पहले का धवलपुर, जहाँ लोग खुशहाल थे, महलों में उत्साह होते थे और निरांगिनी नदी एक जीवनदायिनी के रूप में पूजी जाती थी। लेकिन फिर उसने देखा कि गांव पर एक अभिशाप छाया था। एक रहस्यमय साधक ने नदी के जल में कुछ गिराया था, एक काले पत्थर का ताबीज जो नदी के प्रवाह को विकृत कर देता था। उसी दिन से नदी के पानी में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई और पूरा नगर नदी में डूब गया। आरव उस ताबीज को खोजने के लिए लालायित था। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं थी, बल्कि कुछ और बड़ा रहस्य था। जब उसने उस ताबीज को उठाया तो जल की सतह पर एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई। नदी की लहरें विकराल हो उठी और आरव को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है।
किसी तरह वह वापस सतह पर आया और पर उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। गांव के लोग दौड़ते दौड़ते आए और जुबैरा बाबा ने चिल्लाकर कहा, तुमने क्या किया? तुमने नदी के संतुलन को बिगाड़ दिया। आरव ने देखा, नीरांगनी नदी का रंग बदलने लगा था। नीला नहीं बल्कि गहरा लाल। गांव में भूकंप जैसे झटके महसूस होने लगे। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे और आसमान पर काले बादल मंडराने लगे। आरव को समझ में आ गया कि ताबीज को वापस रखना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन नदी अब पहले जैसी शांत नहीं थी। उसमें कूदना मौत को गले लगाने जैसा था। फिर भी आरव ने हिम्मत दिखाई और ताबीज को लेकर नदी में कूद पड़ा। जैसे ही उसने ताबीज को नदी के तल में रखे प्राचीन द्वार पर रखा, एक चमकीली रोशनी फैल गई। समय जैसे उलटने लगा। आरव को अतीत की घटनाएं तेजी से गुजरती दिखाई दी। धवलपुर का पुनर्निर्माण, उसका फिर डूबना और आखिरकार एक रहस्यमय साधक का चेहरा जो उसके जैसा ही दिखता था। आरव समझ गया कि वह इस कहानी का हिस्सा पहले से ही था। शायद पिछले जन्म में वह यही साधक था जिसने ताबीज को गिराया था और अब वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा था। अब आरव होश में आया तो सब कुछ शांत था। नीरांगनी नदी फिर से नीली हो गई थी और धवलपुर में लोग राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन आरव बदल चुका था। उसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था, जैसे वह जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ चुका हो। जुबैरा बाबा ने धीमे से कहा, कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वे समय के साथ बहती हैं, बस पात्र बदल जाते हैं। आरव ने नदी की ओर देखा। उसकी लहरें अब भी रहस्यमय थी, मानो वह सब कुछ जानती हैं लेकिन कुछ नहीं कहती। अंतिम पंक्तियाँ। नीरांगनी नदी बहती रही, जैसे समय के पन्ने पलटते रहें। हर लहर में एक कहानी थी जो सिर्फ वही सुन सकता था जो सुनने के लिए तैयार हो। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें सब समझने की ज़रूरत होती है। नदी बहती रहती है, पर उसके प्रवाह में छुपे समय के किस्से बस कुछ खास लोगों के लिए होते हैं। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।